26 अप्रैल 2003 यूटा का एक कैनियन, बिल्कुल सुनसान जगह। एक यंग आदमी अकेला हाइकिंग कर रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसे पसंद है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किसी को एक्सपेक्ट नहीं है कि वो कितने दिनों में वापस आएगा। अगले कुछ सेकंड्स में एक बोल्डर थोड़ा सा हिलेगा और उसके बाद शुरू होगा 6 दिन 11 घंटे का स्ट्रगल और एक डिसीजन जो कोई भी इंसान लेना नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी में। एरन रेल्स्टन, उम्र 27 साल, एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर। वैसे इंसान जो अकेला क्लाइम करता है बाय चॉइस। ना जीपीएस चेक इन, ना किसी को डिटेल्ड प्लान बताया हुआ, सिर्फ वो, उसका बैकपैक और ब्लू जॉन कैनियन। यूटा का एक नैरो घुमा हुआ सा स्लॉट कैनियन। उसने ऐसे क्लाइम पहले काफ़ी बार भी किए थे। ये वाला तो सिंपल लगना चाहिए था, थोड़ा हाइकिंग, थोड़ा स्क्रैम्बलिंग डाउन अ नैरो पैसेज, शाम तक ट्रक तक वापस। लेकिन स्लॉट कैनियन जैसे ये वाला कहीं कहीं सिर्फ एक इंसान के बराबर चौड़ाई के होते हैं। दोनों तरफ रॉक की दीवारें, इतनी क्लोज कि आप दोनों को एक ही वक्त साथ में टच कर सकते हो। और उन्हीं दीवारों के बीच जगह जगह बोल्डर्स फंसे हुए होते हैं, लूज, अनस्टेबल और वेट करते हुए। जैसे ही एरन कैनियन के नीचे नैरो सेक्शन में उतरा, उसने अपना वेट एक बोल्डर पर डाला, बॉलिंग बॉल जैसा साइज। वो बोल्डर एक सेकंड के लिए रुका, फिर वो हिला और उसने एरन के राइट हैंड और रिस्ट को सीधा कैनियन की दीवार पर जाकर जकड़ दिया। शुरू में उसने सोचा कि वो बोल्डर को पुश कर देगा। उसने अपने लेग्स कैनियन की वॉल पे ब्रेस किए और पूरी ताकत से पुश किया। बोल्डर नहीं हिला। उसने फिर ट्राई किया और फिर कुछ नहीं हुआ। रियलाइजेशन स्लोली आया, वो बिल्कुल अकेला था। फ़ोन सिग्नल नहीं, किसी को उसका रूट नहीं पता, कोई उसे ढूंढने नहीं आ रहा था, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। उसके पास एक छोटा बैकपैक था, अंदर 1 लीटर पानी, थोड़ा खाना और एक चीप मल्टी टूल नाइफ। ये सर्वाइवल गियर नहीं था, ये एक दिन की हैकिंग का गियर था। उसने पॉकेट नाइफ से बोल्डर को खोदने की कोशिश की। रॉक पे मुश्किल से स्क्रैच आया। उसने अपनी क्लाइंबिंग रोप से पुली सिस्टम बनाया, ऊपर से रिग करके बोल्डर को उठाने की कोशिश की। वो 1 इंच भी नहीं हिला। घंटे गुजरते गए, रात हो गई। डेजर्ट कैनियन का टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग हो गया। एक हैंड फ्री था, दूसरा क्रश्ड था, ग्रे होते जा रहा था। रॉक के अगेंस्ट स्लोली सर्कुलेशन खो रहा था। दूसरे दिन तक उसका पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उसने सिप्स रेशन करना शुरू किया और इवेंचुअली अपना ही यूरिन पीना शुरू कर दिया, बस ज़िंदा रहने के लिए। उसने कैनियन की दीवार पर अपना नाम लिखो था और एक डेट, जो शायद उसकी डेथ की डेट बन सकती थी, ताकि अगर कोई उसकी बॉडी ढूंढे तो उसे पता चल सके कि ये कौन है। अपने छोटे कैमकॉर्डर में उसने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए, अपनी फैमिली के लिए गुड बाय कहते हुए। अगर वो बाहर नहीं निकल पाया तो 5वें दिन तक उसका हैंड इतने टाइम से ट्रैप था कि वो ट्रैप नहीं था, वो मर चुका था। फ्लैश डिकम्पोज होना शुरू हो गया था, जबकि वो अभी भी बॉडी से अटैच था। डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। उसने मान लिया था कि शायद वो अब उस कैनन में अकेला स्लोली मरने वाला है। लेकिन 5वीं रात को उसके माइंड में कुछ शिफ्ट हुआ। उसे एक रास्ता दिखा, एक ऐसा रास्ता जो कभी कोई भी इंसान सोचना नहीं चाहेगा। 6 दिन की सुबह एरन ने वो डिसीजन लिया। वो अपना ही आर्म एम्प्यूटेट करने वाला था, सिर्फ एक छोटा ब्लंट मल्टी टूल नाइफ यूज़ करके। कोई सर्जिकल ब्लेड नहीं, कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं। उसने सॉफ्ट टिश्यूज से कट करना शुरू किया। लेकिन मिनट्स के अंदर उसने कुछ डिस्कवर किया जिसने उसकी शायद जान बचाई। वो अपने आर्म को एक एंगल पे बैंड ट्विस्ट करके वो अपने फोर आर्म की दोनों बोन्स को कट करने की बजाय लेवरेज से स्नैप कर सकता था। फिर बचा था टेंडन्स, नर्व्स, टिश्यू। नाइफ से उसने जो बचा था वो सेवर किया और अपनी क्लाइंबिंग रोप से बनी टर्निकेट लगा ली। पूरा एम्प्यूटेशन करीब 1 घंटे में हुआ और वो खड़ा हुआ, 6 दिनों में पहली बार, उन लेग्स पे जो बेयरली काम कर रहे थे। लेकिन वो फ्री था। फ्रीडम का मतलब सेफ्टी नहीं था, उसे अभी भी कैनियन से बाहर निकलना था। फिर डेजर्ट से बाहर, सिर्फ एक आर्म के साथ, कोई रियल मेडिकल हेल्प नहीं, और बॉडी जो एक हफ्ते से कुछ भी प्रॉपरली खा नहीं पाई थी।
उसने रफली 65 फीट नीचे रैपल किया, एक सीधा रॉक फेस से, सिर्फ एक आर्म और अपनी क्लाइंबिंग रोप यूज़ करके। यह एक ऐसा मूव था जो एक फुली फिट क्लाइंबर के लिए भी बहुत मुश्किल होता, अच्छे दिन में भी। फिर उसने हाइकिंग शुरू की, रफली 7 माइल्स खुले डेजर्ट में, धूप के नीचे, सीवियरली डिहाइड्रेटेड, ब्लीडिंग और शॉक में। कहीं बीच में एक फैमिली जो वहाँ हाइकिंग कर रही थी, उसने देखा, उन्होंने उसे पानी और खाना दिया और अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया। एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो एलओडी एरिया में उसे ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी फैमिली ने कंसर्न रेज किया था, उसने उसे लोकेट किया और हॉस्पिटल ले गया। 6 दिन बाद जिस कैनन में एक बोल्डर ने उसका आर्म जकड़ लिया था, जहाँ किसी को नहीं पता था कि वो है, एरन रेल्स्टन वहाँ से ज़िंदा बाहर निकला। एरन ने उस दिन अपना राइट फोरआर्म खो दिया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी नहीं खोई। और सबसे बड़ी बात, उसने क्लाइंबिंग का प्यार भी नहीं खोया। करीब 1 साल के अंदर एक प्रोस्थेटिक आर्म के साथ वो वापस माउंटेन में था। बाद में वो पहला इंसान बना कंप्लीट आर्म एम्प्यूटेशन के साथ जिसने कोलोराडो के सारे 14 ईयर्स सबमिट किए। पीक्स जो 14,000 फीट से भी ज़्यादा हाई हैं, उसकी स्टोरी एक मेमवार बनी और बाद में एक मेजर फिल्म भी, क्योंकि ये एक सवाल पूछती है जिसका जवाब हम सबको होप है कि कभी देना ना पड़े। अगर बात आपके आर्म और आपकी लाइफ के बीच की हो, क्या आपके पास वो हिम्मत होगी चूज़ करने के लिए? अगर ये स्टोरी आपको टच कर गई, कमेंट्स में बताओ कौन सी सर्वाइवल स्टोरी नेक्स्ट देखना चाहते हो।